हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सीबीएसई क्लास 12th का अकाउंटेंसी। पिछले वीडियोस के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के। ये 8 नंबर लेक्चर है, ऑलरेडी 7 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जहाँ पे हम बेसिक चीजें ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर तुम सीबीएसई से बिलोंग करते हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट के क्लासेस इस चैनल के अंदर अपलोड होने वाले हैं सीरियली, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ अवेलेबल होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हम पिछले क्लास में एक टॉपिक पढ़े थे, याद होगा तुमको, नाम था उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो तरीके से बनाया जाता है, एक बनाया जाता था अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा बनता था अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट बना के हम क्या निकालते थे, क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे। याद होगा, हम यहां से ऐसे कैपिटल अकाउंट बनाते थे, स्टार्ट करते थे ओपनिंग बैलेंस से, कुछ चीजें लिखते थे ऑन द क्रेडिट साइड, कुछ चीजें लिखते थे ऑन द डेबिट साइड, और यहां आ जाता था क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब अगर हमको ओपनिंग बैलेंस निकालना है, टॉपिक का नाम क्या देखो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो अगर हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। क्लोजिंग कैपिटल प्लस करेंगे डेबिट में जितना भी चीज लिखे थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जो भी लिखे थे सब प्लस करेंगे, पार्टनर्स क्रेडिट में जो भी लिखे थे सब लेस करेंगे, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल पे। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला बैठ के लर्न मत करने लग जाना, डूब जाएगा अकाउंट्स, है ना। हर चीज हम लर्न नहीं कर सकते, हमको समझना ही पड़ेगा। और बहुत ही आसान है ये, कुछ नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी डेबिट में था सब प्लस करेंगे, जो भी क्रेडिट में था सब माइनस करेंगे, और हम पहुंच जाएंगे ओपनिंग बैलेंस पे। क्लियर है ये? दो टाइप का कैपिटल अकाउंट था, एक था फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर ओपनिंग कैपिटल निकाल ही क्यों रहे हो? ओपनिंग कैपिटल का बहुत इंपॉर्टेंस है चैप्टर के अंदर, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। हम पढ़े भी थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक पे कि ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है, एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाते हैं और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल का इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। तो वो हम पढ़े थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक पे। अब किसी क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और वहां पर अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, उसके जगह क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। क्लियर है ये? तो ओपनिंग कैपिटल निकालना आना चाहिए, वरना बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं बनेगा। बहुत सारे टॉपिक में ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो है टॉपिक काम में आने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। दो टाइप का मेथड होगा, एक था फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग में तो सर एक ही अकाउंट बनता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सब कुछ उसी में लिखते थे, बिल्कुल सही बात है। तो पहला लिखते हैं हेडिंग, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब क्या होगा। तो जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है सब कुछ हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही लिखते हैं। प्रोसेस वही है, जो कैपिटल है एंड में, कैपिटल एट द एंड, मतलब क्लोजिंग कैपिटल को लेंगे, ठीक है, उस पर ऐड करेंगे। क्या चीज ऐड करेंगे? जो कुछ भी लिखा गया है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में सब कुछ ऐड होगा। क्या क्या चीज? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड शेयर ऑफ लॉसेस, ये सब कुछ क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, और लेस क्या क्या होगा? लेस होगा जो भी चीज पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आया था, जैसे कि
एडिशनल कैपिटल, आईओसी, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग क्या करेंगे, ये सब चीज हम लोग प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस मतलब ब्रैकेट में दिखा देंगे। तो ये जो आएगा इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ओपनिंग कैपिटल। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ध्यान दो। कैपिटल एट द एंड, क्लोजिंग कैपिटल को लिए पार्टनर्स कैपिटल में जो कुछ भी डेबिट साइड में था वो सबको प्लस किए, पार्टनर्स कैपिटल में जो सब क्रेडिट साइड में था उसको माइनस किए, और हम पहुंच गए कहां पर, ओपनिंग कैपिटल पे। क्लियर है? अब जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तब तो और आसान है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट बनता है, एक है कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। हमको किससे मतलब है, हमको मतलब है कैपिटल अकाउंट से। तो कैपिटल अकाउंट में से दो चीज आता था, स्टार्ट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल से, ऐड करेंगे, डेबिट साइड में सिर्फ एक चीज आता है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, और लेस करेंगे, क्रेडिट साइड में सिर्फ एक ही चीज आता है, एडिशनल कैपिटल। तो हम जो पहुंचेंगे वो क्या होगा, दिस विल बी ओपनिंग कैपिटल। ये क्या होगा, ये होगा ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल आ जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर पता नहीं चलेगा कि कौन सा मेथड होगा, फिक्स्ड होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा, तो हमेशा ये मान के चलना है कि क्या होने वाला है, फ्लक्चुएटिंग होने वाला है। ठीक है, तो कोई भी गिवन क्वेश्चन में अगर नहीं पता चल रहा कौन सा मेथड है तो हम एज्यूम करेंगे कि वो फ्लक्चुएटिंग मेथड है। क्लियर? नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, ओपनिंग कैपिटल निकालने का, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस एंड देयर कैपिटल एट द एंड। ये कौन सा कैपिटल दिया है, क्लोजिंग। ठीक है, तुम चाहो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, है ना। तो क्लोजिंग कैपिटल दिया है कितना कितना, 7 lakhs एंड 6 lakhs। डिटरमाइन द ओपनिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी है ये। सबसे पहला मेथड देखो, इसमें पता नहीं मेथड कौन सा, पता नहीं, क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, सबसे पहला ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स है 75,000 और 50,000, क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे ड्रॉइंग्स को। ठीक है, ए बी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 और 10,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी क्या होगा, माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को माइनस करेंगे। क्लियर है? तो क्लोजिंग से शुरू करेंगे, ये सबको प्लस माइनस करेंगे, पहुंच जाएंगे कहां पर, ओपनिंग कैपिटल पे। क्लियर है? ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखना हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या क्या पार्टनर का नाम है देखेंगे, ए बी 7 लाख और 6 लाख का क्लोजिंग कैपिटल है, तो ए 7 lakhs एंड 6 lakhs। ठीक है, सबसे पहला ड्रॉइंग्स 75,000 और 50,000 प्लस होगा, और क्या प्लस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। 75 और 50 का ड्रॉइंग्स है, तो ऐड कर देंगे फटाफट से। कुछ नहीं बोला है तो क्या है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट 75,000
50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे प्लस होगा 7,500 और 5,000। अब लेस होगा, एक दिया था एडिशनल कैपिटल, एक दिया था आईओसी और तीसरा दिया था शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एडिशनल कैपिटल दिया था बी का 1 लाख और आईओसी दिया था 15,000 और 10,000। तो एडिशनल कैपिटल माइनस होगा बी से और ये आईओसी माइनस होगा ए का 15,000 और बी का 10,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था देखेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट वाज 1 लाख ईच, दोनों में 1-1 लाख का प्रॉफिट आया है। तो 1-1 लाख का प्रॉफिट को हटाएंगे, तो ये जो आएगा इसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे फटाफट से। 7 लाख प्लस 75,000 प्लस 7,500 माइनस 1,15,000। ठीक है, जल्दी से बताओ कितना आएगा ये, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ फटाफट से। $6,67,000। ठीक है, 6,67,500 सॉरी। नेक्स्ट दूसरे का कितना आएगा देखो, 6 लाख प्लस 55,000 माइनस 2,10,000, 4,45,000। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का तुम स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ये सब तुम्हारे बुक के क्वेश्चन है। जब टीएस का क्वेश्चन है, कुछ को डीके गोयल का भी है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है टीएस ग्रेवाल का ही दिया हुआ है। ठीक है, देखना। Ramesh and Naresh are partners in a firm. Their capital on 1st April 2023 were 2,50,000 and 1,50,000। तो बड़े खुशी की बात है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो हमको और ओपनिंग कैपिटल निकालने का जरूरत नहीं है। They share profits equally. On 1st July 23, they decided that the capital should be 2 लाख each. तो 1 जुलाई को वो लोग सोचे कि दोनों का कैपिटल 2 लाख रुपया होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक का तो 2.5 लाख था ओपनिंग में और दूसरे का 1.5 लाख था। तो ऑब्वियस सा बात है कि ये रमेश 50,000 रुपया विड्रॉ करके घर ले जाएगा और नरेश जो है 50,000 रुपया घर से लाएगा। The necessary adjustment the capital were made by introducing और withdrawing capital। ठीक है, तो रमेश जो है कर लेगा क्या, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, और नरेश क्या करेगा, एडिशनल कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ एट द रेट ऑफ 8%, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रमेश का, तो रमेश का ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे। ओपनिंग कैपिटल कितना है, 2.5 लाख। 2.5 लाख पे 8%, तो 2.5 लाख पे 8% ये होगा 20,000 लेस ड्रॉइंग्स किया ये 50,000 का, लेस ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होगा, फॉर कितना मंथ, 1 जुलाई, तो 9 मंथ्स। तो 50,000 का 8% 9 महीना के लिए, 50,000 का 8% 3,000। तो आईओसी इसका आएगा टोटल 17,000 का। क्लियर है ये। नेक्स्ट नरेश, नरेश का सबसे पहला ओपनिंग कैपिटल कितना था, 1.5 लाख। तो सबसे पहला इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे
1.5 लाख का 8%, 12,000 ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। एडिशनल कैपिटल कितना है? 50,000 रुपये और एडिशनल कैपिटल लगाया होगा। तो ये 3,000 आ रहा था, तो टोटल इंटरेस्ट होगा इसका 15,000 का। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रमेश एंड नरेश। बहुत इजी था। ओपनिंग कैपिटल पे पूरा इंटरेस्ट लगा, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल का इंटरेस्ट माइनस हुआ, और इधर एडिशनल कैपिटल था तो उसमें इंटरेस्ट जो है वो प्लस होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं फटाफट से, देखना। ए एंड बी हैव कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट ऑफ 6%। तो कैपिटल है 4 लाख का और 2 लाख का, और इस पे आईओसी देना है 6% का। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3 and the net profit for the year is 30,000. Prepare PL appropriation account to distribute the profit. सर ये तो बड़ा आसान लग रहा है बेटा, जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला PL appropriation अकाउंट बनाते हैं। तो PL appropriation अकाउंट में सबसे पहला प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कितना है? 30,000 का। बाय PL अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना? 30,000 का। ठीक है, अब आईओसी देंगे और बचा हुआ प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। आईओसी में इधर निकाल के देखता हूं वर्किंग नोट में आईओसी का क्या हालचाल है। ठीक है, सबसे पहला ए का आईओसी, ए का ओपनिंग कैपिटल 4 लाख, 4 लाख का 6%, चार लाख का 6%, पूरा साल भर का लेंगे तो ये आएगा 24,000। बी का क्या हाल है आईओसी का? बी का 2 लाख का कैपिटल था, $12,000। ठीक है, अब तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, थोड़ा अलग है क्वेश्चन। हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ कितना है? देखो ध्यान से, 30,000 का नेट प्रॉफिट है। ठीक है, बट आईओसी कितना आ रहा है? ए का आईओसी आ रहा है 24,000 और बी का आईओसी आ रहा है 12,000। क्या हम इतना आईओसी दे सकते हैं? नहीं सर, इतना तो प्रॉफिट ही नहीं है आईओसी देने के लिए, राइट। तो एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, हम 36,000 नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास 30,000 का प्रॉफिट है। हम मैक्सिमम 30,000 दे सकते हैं, 30,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। तो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, मतलब इनका रेशियो बनाएंगे। 24,000 12,000, क्या रेशियो आया इसका? 2:1 का। और जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको डिवाइड करेंगे 2:1 में। तो आईओसी कितना कितना आएगा देखना थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए में कितना आएगा? 30,000 का 2:1 मतलब 2/3। तो ए को आईओसी मिलेगा 20,000 का, और बी को कितना मिलेगा? देखो आईओसी 30,000 का 1/3, 10,000। ठीक है, तो टोटल हो गया 30,000। इज इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कम था, सिर्फ 30,000 का प्रॉफिट था, और जो एप्रोप्रिएशन है वो 36,000 का एप्रोप्रिएशन हो रहा था, खाली आईओसी 36,000 हो रहा था। तो हम 36,000 तो आईओसी नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं वैसे क्वेश्चंस में, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो ये रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन 24,000 12,000, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन बन गया 2:1 का, और इस 30,000 को हम डिवाइड करेंगे 2:1 में। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, देखना। अतुल एंड भास्कर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। देयर कैपिटल वर 4 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट ऑफ 6%। ये तो पूरा सेम लग रहा है क्वेश्चन, 4 लाख 2 लाख का वैसे ही कैपिटल है और आईओसी देना है 6% का। अलग क्या देखना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट,
आईओसी देना है वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉसेस। तो यहां क्या बोल रहा है, आईओसी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हो या ना हो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। तो अगर हमको प्रॉफिट हो या ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो कहां रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो आईओसी होगा ये पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है ये। तो स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे सबसे पहले इसमें पीएल अकाउंट। तो इसमें पीएल दिखाना पड़ेगा थोड़ा, है ना। आईओसी कितना है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। प्रॉफिट कितना है आईओसी से पहले 30,000। तो लिखेंगे फटाफट से, बाय प्रॉफिट बिफोर आईओसी 30,000 का। ठीक है, तो 30,000 का प्रॉफिट है आईओसी से पहले। नेक्स्ट आईओसी दे देते हैं, टू आईओसी सबसे पहले ए का 4 लाख का 6%, वही 24,000 अभी पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। बी का वही 12,000। क्या हम पूरा 36,000 रुपया देंगे, बिल्कुल देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा है कि आईओसी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इससे क्या आएगा, नेट लॉस आएगा, कितना होगा 6,000। और ये नेट लॉस कहां आ जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब बनेगा यहां पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां आएगा सबसे पहला नेट लॉस, कितने का, 6,000 का नेट लॉस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट और तो कुछ है नहीं। नेट लॉस होने से तो और कुछ एप्रोप्रिएशन बोलता भी तो नहीं करते हम, खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो चार्ज करते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है नहीं, तो लॉस को डिवाइड करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी, जो भी उनका रेशियो है 2:3। तो डिवाइड करेंगे 6,000 को 2:3 में, तो ये आएगा 2400 और ये आएगा 3600, टोटल आएगा 6,000। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला था, आईओसी इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जब भी चार्ज होगा याद रखना आईओसी कहां आएगा, पीएल अकाउंट में, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है। नॉर्मली तो पीएल एप्रोप्रिएशन में आता ही है, लेकिन चार्ज हो गया तो वो पीएल में आएगा फिर। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और नए टॉपिक्स को लेके। इस वीडियो में इतना पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू एंड बाय बाय।